हेलो ऑल ट्रेडर्स। हो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। यानी कि मार्केट यहां पे 24 जुलाई मंडे के दिन क्या व्यू रह सकता है, किस तरीके से मार्केट का यहां पे प्लान रहना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। क्या यहाँ पे निफ्टी में आज आपको इतना बड़ा गैप डाउन देखने के बावजूद मार्केट एक रेंज के अंदर स्टक रहा, लेकिन अपने लोस के आसपास में फिर से मार्केट ने क्लोजिंग दिया। ओके, काइंड ऑफ अ इनसाइड कैंडल भी कह सकते हो। ठीक है, मार्केट एक वोलेटाइल डे स्ट्रगल करता रहा। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट ऑल टाइम हाई लगा के, एक नया ऑल टाइम हाई लगा के नियर अबाउट 46,380 के आसपास से उसके बाद में टोटली एक टाइम पास जोन में चला गया। किस तरीके से क्या यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहें। चलिए मॉर्निंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्री मार्केट में हमने क्या पॉइंट डिस्कस किए थे और टेलीग्राम पर मैंने आप लोग के साथ में क्या क्या चीज़ें जो है डिस्कस करी थी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन कर सकते हो। आई एम स्टॉक बॉस जस्ट एक ही अपना चैनल है, इसी नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा, इसी नाम से इंस्टाग्राम है, कोई और अपना सेकंड चैनल नहीं है। ठीक है, सो जो भी चीज़ें आपको जाननी रहती है, या तो मेरे को आप पर्सनली कॉल पे बात करके, ठीक है, आप उससे जान सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी के थ्रू आप प्लीज़ जाइए। ओके, चलिए अब सुबह सबसे पहले तो यही था कि यार एक जो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है ना, वो 25 से मतलब कम होके 15 का हो गया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें आपसे प्लान करना पड़ेगा, राइट। सुबह दोनों चार्ट्स मैंने आप लोग के साथ में शेयर किए थे और प्री मार्केट एनालिसिस में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी अगर यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिलता है तो नियर अबाउट हमारा एक स्विंग था जो कि कल का एक ब्रेकआउट एरिया था। उसी ब्रेकआउट एरिया के नीचे क्या दिया, निफ्टी ने ओपनिंग दिया। निफ्टी ओपनिंग देने के बाद में हमने ये प्लान किया था कि अगर तो यहाँ पे सस्टेन कर जाए तो ये अपर साइड में मूव देगा, लेकिन 875 और इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर ये गलती से इस 825 इसके नीचे आ जाता है तो फिर ये एक रेंज मार्केट के लिए बन जाएगी ये लोस तक की, 725 से लेके 825 तक का जो रेंज है यहाँ पे बन सकता है ना। वही सेम चीज देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ। पहले अगर 5 मिनट देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया एक अपर साइड मूव देने का, फिर से फेल हुआ। ठीक है, इसके 50% से नीचे आया, तो तब कहीं जाके ये डे हाई को ब्रेक करने का स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, लेकिन वहीं से बैंक निफ्टी भी मूव हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी वहां पे एक अपना मूव तब तक दे चुका था। उसके बाद में स्लोली एंड स्टेडली वीक हुआ है। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया। अगर आप ये कहो ना कि यार ये पुट में एक मोमेंटम अच्छा दे दिया और यहाँ पे ऑप्शन बायर को पैसा बन गया होगा, नहीं। ऑप्शन बायर मेरे को खुद बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि अगर आप आज के दिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, इधर इन कॉल साइड इधर इन पुट साइड, तो आप लोग का किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, 2-3 चीजें मैं आप लोग के साथ में और भी शेयर करूंगा। क्या होता है कि जब भी इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा कि जब भी इंडिया विक्स यहाँ पे क्या होता है, कम होता है ना, लाइक इंडिया विक्स कम हो रहा है, तो एक सिंपल सी चीज होती है कि भाई जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स क्या करता है और गिरता है। तो यहाँ पे जो कॉल के प्रीमियम होते हैं या फिर पुट के प्रीमियम होते हैं, तो इन दोनों में किसमें दिक्कत आती है ये भी आप लोग को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ यार अगर कॉल का प्रीमियम बढ़ने में यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है क्या, लेकिन अगर हाँ पुट बढ़ेगा तो बहुत जल्दी बढ़ेगा, या फिर कॉल का प्रीमियम जल्दी गिरेगा, या फिर पुट का प्रीमियम जल्दी गिरेगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं स्पेशली मतलब एक वीडियो जो है वो आप लोग के लिए बना दूंगा कि इंडिया विक्स को कैसे किस तरीके से रिलेट किया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लाइक कल अगर आप देखोगे तो मार्केट कितना ऊपर अपर साइड में कितना बढ़िया मूव दिया था ना, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को प्रीमियम्स में दिक्कत आ रही थी कि पुट के प्रीमियम बहुत जल्दी गिर रहे थे क्या, ठीक है, कॉल के प्रीमियम बढ़ क्यों नहीं रहे थे इतनी जल्दी, या फिर ये सारी जो दिक्कतें आती है ना, ठीक है, वो आती हैं कि हाँ हमें पता होना चाहिए कि अगर इंडिया विक्स किस तरीके से काम कर रहा है तो हमारे लिए किस तरीके से मोमेंटम रहना चाहिए। 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे तो उसी के अंदर ही बहुत टाइम तक मार्केट स्ट्रगल करता रहा, एक सपोर्ट एरिया लिया, ठीक है, लेकिन इसमें अपने को वॉल्यूम नहीं दिखा। उसके बाद में मार्केट फिर से एक सेलिंग की जाके 19,700 के लेवल, जो कि एक 2 से 3 दिन पहले एक वेडनेसडे का जो एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, उसी के आसपास में मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम मॉर्निंग में एनालिसिस करेंगे, मंथली पे भी किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, तो वो हम मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। अभी आज के दिन हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ चल रही है कि मार्केट कल का दिन, इसीलिए मैं बोलता हूँ यार एक्सपायरी जो होती है ना, एक्सपायरी पे बिलीव करके प्लीज़ आप ये डिसीजन मत ले लेना कभी भी कि यार इतना अच्छा क्लोजिंग आया है मैं भी कॉल ऑप्शन क्या कर लूँ, फिर से होल्ड कर लूँ,
है ना। हमेशा कहता हूँ, ऐसा नहीं मैं कॉल के लिए, आप कितने मेरे वीडियोस देख लो एक्सपायरी पे जाके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार ये जो इतना बड़ा, बहुत बार एक्सपायरी पे इतनी बड़ी सेलिंग आती है, बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ में, तो मार्केट ये देखने को मिलता है बहुत सारे लोग यहाँ पे अगले दिन के लिए पुट होल्ड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि यार आज के दिन इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, कल के दिन मार्केट इसको फॉलो थ्रू मिलेगा, कंटिन्यू करेगा, राइट। कल का बहुत सारे लोगों का यही था कि कॉल ऑप्शन लेके गए, आज मार्केट ने यहां पे कहां पटक दिया अपने को, नियर अबाउट 178 पॉइंट के साथ में गैप डाउन। तो अब जिस बंदे ने भी कॉल ऑप्शन लेके गया है तो उसका तो प्रीमियम ऑलरेडी हमें पता है कि नियर अबाउट अगर एट दी मनी पे भी गया है तो 90 पॉइंट्स तो कहीं ना कहीं गिरा ही होगा, इतना पॉइंट तो उसको मिले होंगे लॉस में, ठीक है। फिर अब उसका डिसीजन ये नहीं बन पाता कि भाई मैं क्या करूं, अब यहां पे एग्जिट करूं या ना करूं। बहुत सारे लोग उसको होल्ड कर लेते हैं कि चलो शायद यार आधा तो रिकवर हो, आधा तो रिकवर मैं फिर करूं, लेकिन उसके बावजूद फिर से मार्केट कंटिन्यू डाउन जाता है, तो सेलिंग प्रेशर जो है ये कंटिन्यू रहता है। मतलब कि जितने लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है वो यहाँ पे एग्जिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन सेलर यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं, उसकी वजह से मार्केट में एक सेलिंग जो है मूव वो और दिखाई देने लग जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पे आज के दिन भी दिख रहा है कि मार्केट बहुत अच्छा कल क्लोजिंग दिया, लेकिन आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे गया और उसके बावजूद मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर यहां पे दिखाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये 19,700 का जो लेवल है ये प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इससे अपने को एक वीकली जो कैंडल है ना, वो एक जो मतलब क्लोजिंग है वो थोड़ा सा वीक नजर आएगी वीकली कैंडल पे। लेकिन उसके बारे में हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में डिस्कशन करेंगे किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करना चाहिए। क्या इतना अगर मूव आया है तो मार्केट को यहाँ पे स्ट्रगल करना चाहिए क्या? मार्केट अगर मूव दे चुका है इतना, अगर आप देखोगे एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में मार्केट रिट्रेस करता है, तो क्या इस मूव के 50% के नीचे का हमें वेट करना चाहिए? यस, वी कैन नॉट बी अग्रेसिव। एग्रेसिव किस लिए? हम लोग को सेलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा कि हाँ यार मार्केट ने ये जो मूव दिया है एटलीस्ट इसके 50% के यहाँ पे नीचे आने लगे, है ना, इन लोस को ब्रेक करे। कौन सा? लाइक नियर अबाउट 19,600, 19,580, ये सारे लेवल्स को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है फिर हम अपनी और पोजीशन जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर ये लॉस प्रोटेक्टेड है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये चीज पहले भी हो चुकी है वीकली, अगर आप देखोगे ना तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये चीज आपको पहले भी दिखेगी कि मार्केट में इसी तरीके का सिनेरियो हुआ है, जबकि इसने बहुत सारे लोगों को उसमें पुट में ऐड करवाया था, फिर मार्केट एक अच्छा खासा मूव देके अपर साइड में चला गया था। ओके, तो हम लोग प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में चलेंगे, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ में चलेंगे, राइट। तो हमारे लिए वेट अभी कि हमें क्या करना है, वीकली पे मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरीके कैंडल दिख रहे हैं ताकि आप लोग को कंफर्म हो जाए, राइट। ये चीज़ आपको याद होगी लास्ट, इसको अगर आप भूल जाओ तो ये पूरा आपको लग रहा होगा यार टॉप पे बना है, क्या बना है यहाँ पे, शूटिंग स्टार बना है, ठीक है, एक नेगेटिव कैंडल दिख रही है ना, तो हम लोग क्या करें, सेलिंग के लिए करेंगे, राइट। बट उसके बावजूद हमने यहाँ पे भी एक ही पॉइंट डिस्कस किया था, जब तक इन लोस को नहीं तोड़ेगा तब तक के लिए अग्रेसिव नहीं होंगे। सेम अब फिर से उसी तरीके की कैंडल बन रही है, तो अगेन हमें इन लोस को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तभी हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे अग्रेसिवली। नहीं तो ये यहाँ पे अगर कुछ होल्ड कर जाता है, होल्ड करने के बाद में फॉलो थ्रू मिल जाता है, तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम ये अपर साइड में भी लेके जा सकता है। अर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो बिल्कुल हम लोग एक सपोर्ट एरिया के आसपास में है ना, जो हमारे लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया की तरह काम कर रहे हैं। 19,680, 690, ये इन एरियाज को, राइट। तो जब तक ये एरियाज यहाँ पे ब्रेक होते हैं, लेट्स सपोज कि अगर मार्केट यहाँ पे मंडे के दिन क्या करता है, न्यूट्रल ओपनिंग देता है या फिर लिटिल गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो ये इसको फॉलो थ्रू मिलेगा। फॉलो थ्रू के लिए फिर हम लोग कम क्वांटिटी के साथ में शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे 19,600 तक। अगर ये 19,600 को ब्रेक करता है फिर ये एक अग्रेसिव बनेगा, तब भी हम लोग यहाँ पे अग्रेसिव जाएंगे। अदरवाइज वी हैव टू वेट फॉर इट कि हाँ मार्केट यहाँ पे या तो कुछ टाइम पास करे, है ना, मतलब इन दी सेंस कि यहाँ पे मार्केट फिर से कम्युलेट करे जिस तरीके से किया है, राइट, फिर यहाँ पे ट्राई करे ऑल टाइम हाई के लिए, तो देन हम लोग को फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक इनडिसीजन जोन जो है पहले भी हुआ था, किसके लिए, थर्सडे के लिए भी एंड वेडनेसडे के लिए भी, राइट, और उसके बाद में ट्यूसडे के लिए, है ना, थर्सडे को तो अपने को एक ब्रेकआउट मिल चुका था। अभी फिर से अगर मंडे टू ट्यूसडे ये 2 दिन यहाँ पे रह गया और देन अगर ब्रेक करता है तो फिर इसको हम लोग एक एज अ ब्रेकआउट फेलियर मानेंगे। मार्केट में ब्रेकआउट आया था लेकिन वो फेल हुआ और मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर गया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इसी एरिया के आसपास में होल्ड करना स्टार्ट कर लेता है, अगेन पुश करता है 19,850 के ऊपर, तो फिर ये कंटिन्यू हमारे लिए और रह सकता है, राइट। अगर मार्केट खुल जाता है फिर से अगेन गैप अप खुलना कहाँ चाहिए, 19,800 के ऊपर, तो फिर यहां पे हम लोग प्लान करेंगे बाइंग के लिए। अभी इस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। चलिए अब इसी के साथ में चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो अगेन 46,000 राउंड नंबर के आसपास में है,
वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर आप चलोगे तो वनडे के टाइम फ्रेम पे कुछ एज अ काइंड ऑफ कैंडल आप लोग को देखने को मिलेगा। किस तरीके का कल एक मोमेंटम आया, आज फिर से ऑल टाइम हाई लगाया, थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैंडल हाँ बेरिश साइन दिखा रहा है, लेकिन नियर अबाउट लास्ट कैंडल जो डेली कैंडल है उसके 50% के आसपास में कहीं ना कहीं, राइट। तो एक क्या है 46,000 राउंड नंबर है ना, जो कि मान लीजिए क्या सपोर्ट का काम कर सकता है। और दूसरा इस पूरे ट्रेंड का अभी कुछ भी ज़्यादा ही बेंड नहीं हुआ है ना, तो मार्केट के पास में अभी भी स्कोप है कि किस तरीके से उसको लेके जाना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो थोड़ा सा और पिक्चर को क्लियर करके समझते हैं, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो हमारे लिए ब्रेकआउट एरिया है 45,800, तो हम लोग को पुट कब लेना चाहिए या फिर सेलिंग के लिए कब करना चाहिए। देखो सेम पॉइंट इसमें भी आ जाएगा कि यार अगर मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट फेल करना है तो जो ब्रेकआउट है वो बहुत जल्दी फेल हो जाता है, ठीक है, उसमें फिर सेलिंग जो है वो बहुत फास्ट आ जाता है। मार्केट 1 से 2 दिन दो कैंडल्स में अपने को यहाँ पे कहीं फिर से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक मार्केट का जो ब्रेकआउट एरिया है 45,800 ये अभी तक प्रोटेक्टेड है ना, तो जब तक ये प्रोटेक्टेड है इस रेंज में है तब तक हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। वी कैन नॉट बी अग्रेसिव। बाइंग के लिए अग्रेसिव हम होंगे 46,200 के ऊपर, सेलिंग के लिए हम लोग अग्रेसिव होंगे कि मार्केट 45,800 के नीचे कहीं ना कहीं सस्टेन करना चाहिए। बिकॉज अगर बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू होना है, कल भी और आज मॉर्निंग में यही बात किया था कि इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अगर इसको फॉलो थ्रू मिल जाता है तो बाइंग का एक अच्छा खासा सिनेरियो मिल सकता है। जैसा कि आज सुबह एक ट्रेड हमने सुबह एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पे बाइंग के था, बट आज मैं ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, तो डेट्स में मेरा मॉर्निंग का एक ही ट्रेड था, है ना। वोलेटिलिटी तो बहुत थी 310 से 320, लेकिन प्राइस एकदम से स्किप हुआ, है ना। प्राइस स्किप हुआ तो दोबारा हमने एडजस्टमेंट किया उसको 375 के अराउंड, राइट, कि अराउंड 365 375 के अराउंड हम लोग यहाँ पे ट्रेड जो है अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो गया कहाँ तक का 500 तक का, 498 तक का बनाया, लेकिन ये मोमेंटम बहुत फास्ट था। मोमेंटम मतलब कि ये सुबह का ही मोमेंटम था, एक 15 मिनट की कैंडल में ये मोमेंटम जस्ट आप लोग को देखने को मिला होगा। उसी में मोमेंटम में हमने मूव जो है अपना कैप्चर किया, और उसके बाद में मार्केट आप देखोगे तो टोटली एक पूरा एक साइलेंट मूव में हो गया था, है ना। तो अगर आप देखोगे आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो अभी भी मार्केट जो है इन लेवल्स को होल्ड किए हुए है, यानी कि 45,900 को मार्केट इस रेंज के अंदर वेट कर लेना चाहिए। 46,200 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग फिर से हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं अपना फॉर फर्दर टारगेट 46,500, है ना, 46,700, ये सारे टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर नियर अबाउट मार्केट यहाँ पे 45,900 45,800 के नीचे आने लग जाता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ में शॉर्ट करना। आप वॉल्यूम वहाँ पे देख सकते हो, वॉल्यूम अगर जनरेट हो रहा है सेलिंग साइड में तो हम लोग और अपनी क्वांटिटी जो है वो ऐड करते हुए जा सकते हैं। इसी के साथ में गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगाओ, ठीक है, बढ़िया लगाओ, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।